पार्ट 2 में क्या क्या दिया, CH4 है ना, उसके बाद उसने दिया आपको CH3Cl, उसके बाद उसने दिया आपको CH2 Cl2, ये भी याद करने वाला, ये 5 बार सवाल आ चुका है भाई, सीधे आएगा एग्जाम में। CH2 Cl2 CHCl3, क्या क्या हो गया, CH3Cl, अच्छा CH4 हो गया, CH3Cl हो गया, CH2Cl2 हो गया, CHCl3 हो गया एंड CCl4 है ना। इसको बोला आपने कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, ठीक, और कंपाउंड डी, ठीक, और कंपाउंड ई। अब ध्यान से सुनो, इसमें डाइपोल मोमेंट याद है, परफेक्ट मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होता था, 0। तो आपका जो मीथेन है वो परफेक्ट मॉलिक्यूल है, हाँ चेक कर लो परफेक्ट मॉलिक्यूल, ये देखो मीथेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता है, नो लोन पेयर, और सभी टर्मिनल एटम सेम है। टर्मिनल एटम कैसे हैं आपके, सेम है, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक इसी तरीके से CCl4 की भी हालत है, CCl4 में भी सेंट्रल एटम आपका, सॉरी टर्मिनल एटम सारे के सारे सेम है, नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए आपके परफेक्ट मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे हैं, दोनों के दोनों क्या हो गए, परफेक्ट हो गए, परफेक्ट मॉलिक्यूल्स। और परफेक्ट मॉलिक्यूल्स में म्यू कितना होता है, 0। तो कहने का मतलब है कि कंपाउंड ए के लिए भी म्यू कितना हो गया आपका, 0। सबसे पहले परफेक्ट मॉलिक्यूल चेक कर लिया करो जब भी डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक, ओके। यहां तो कोई परफेक्ट मॉलिक्यूल था नहीं क्योंकि सभी के टर्मिनल एटम अलग अलग थे। परफेक्ट मॉलिक्यूल जिनके 0 है उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, सॉरी परफेक्ट मॉलिक्यूल हैं जो उनका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0। तो इन दोनों का तो 0 हो गया। अब इन तीनों में कंपटीशन होगा, इन तीनों में कंपटीशन जब आप करोगे, ठीक, तो आपको लगेगा क्या, आपको लगेगा कि जिसमें क्लोरीन क्या है, ज्यादा है, जिसमें क्लोरीन ज्यादा है उसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। मतलब आपको लग क्या रहा था, आपको लग कुछ ऐसा रहा था कि CHCl3 में ज्यादा, उसके बाद CH2 Cl2 में ज्यादा, और फिर CH3Cl में ज्यादा होगा, ऐसा हमको लग रहा था, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। मतलब आप पहले क्या सोच रहे थे कि सबसे पहले कौन आ जाएगा, D, फिर कौन आ जाएगा, C, फिर कौन आ जाएगा, B, ऐसा आप सोच रहे थे, और लास्ट में फाइनली कौन सा आ जाएगा आपका, A और E के आपस में इक्वल है। तो भैया ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। फिर से आपको यहां पर याद करना है क्या, इसका ऑर्डर पलट दो, यानी कि कॉपी में नोट लगाओ इसमें, क्या, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना नेट ज्यादा होगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक। मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, more will be the dipole moment, more will be dipole moment। अब चेक कर लो, डी में, सी में, बी में, डी में, सी में, बी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किस में, बी में, तो बी आ जाएगा पहले, फिर कौन, मतलब ये ऑर्डर पलट जाएगा, फिर सी आ जाएगा, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। चेक कर लो, बी में 3 हाइड्रोजन, और सी में 2 हाइड्रोजन, और डी में 1 हाइड्रोजन, तो बी सी डी, और फाइनली ए और ई का तो आपस में इक्वल है। यानी कि कहने का मतलब है कुछ ऐसा हो गया, CH3Cl, इसमें 3 हाइड्रोजन है, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, एंड फाइनली A बराबर E। A क्या है, मीथेन, और E क्या है, CCl4। ध्यान सुनो, ये मत बोल देना कि मीथेन में 4 हाइड्रोजन है उसको तो सबसे पहले रख दो, ऐसा नहीं, मीथेन परफेक्ट मॉलिक्यूल, वो तो बिल्कुल अलग है, उसको छोड़ो यार, ठीक, उसका तो 0 हो जाएगा पक्का है। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, और ये आपको याद कर लेना है, क्या है ये, करेक्ट ऑर्डर। रीजन, रीजन कुछ नहीं, रीजन में इसको गवर्न करता है बेंट रूल और बॉन्ड एंगल, बेंट रूल एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के बारे में आप थोड़ा सोच सकते हो अगर सोचना हो, बाकी तो सीधे याद कर लीजिएगा, सीधे सवाल आएगा एग्जाम में। सुनो,
बॉन्ड एंगल, अब आप समझो ना, हाइड्रोजन के लगने से बॉन्ड एंगल कुछ ना कुछ चेंज होगा, बॉन्ड एंगल चेंज होने से आपका डाइपोल मोमेंट में फर्क पड़ता था, पीछे कॉपी में लिखवाया है, ध्यान सुनो। बॉन्ड एंगल चेंज होने से डाइपोल मोमेंट में फर्क पड़ता था, तो भाई वही चीज है, जब ज्यादा हाइड्रोजन आते होंगे तो बॉन्ड एंगल कुछ और होता होगा वहां पर, ठीक। और जब वहीं पर ज्यादा हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन के बाद 3 क्लोरीन आएंगे तो भाई बॉन्ड एंगल अलग होगा, ठीक। बॉन्ड एंगल क्या बॉन्ड एंगल कर रहे हो, ये कर रहा हूं भाई, चेक कर लो, देखो इसको देखो, CCl है ना, H और यहां पे देखो CH और 3 क्लोरीन, ये लो, खुद समझो यार, टर्मिनल एटम अलग हो रहे हैं, बॉन्ड एंगल अलग होगा, बॉन्ड एंगल अलग होगा तो डाइपोल मोमेंट अलग होगा, मतलब, ठीक। अब बेंट रूल भाई पीछे जाके पढ़ लेना, बहुत डिटेल में आपको बताया है, बेंट रूल आप रिवाइज करिए कॉपी उठा के, बेंट रूल से हमें इसको समझना नहीं है, अब इसमें गवर्न करता है वो यार, सीधे याद करो, अभी कहाँ आप अंदर जा रहे हो, बस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से चेक करो, इधर देखो जरा, ठीक। यहां पर क्या होगा, बता तो रहा हूं भाई, लिखवा तो दिया नीचे, ये याद करो ना, इसको याद करो, इसको ऐसे तो भाई रिपीट करते रहेंगे ना तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, इधर देखो जरा ध्यान से, खास बात ये है, यहां थोड़ा अंदाजा आप लगाइए, जो अंदाजा मैं आपको लगाने के लिए कह रहा हूं, ये लगभग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, हाँ, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से क्या हो रहा होगा, यहां पे थोड़ा दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, बल्कि आप इसको ऐसे देख सकते हो, थोड़ा अंदाजा मैं लगवा रहा हूं आपको, बल्कि याद करना है, सीधे जब सवाल आ रहा है, 6 बार आ चुका है, ये देखो, अरे भाई क्या कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, देखो 2 में मैं कंपेयर करवा देता हूं, अभी अंदाजा आपको लग जाएगा अपने आप, अंदाजा भी आपको लग जाएगा अपने आप, कहाँ गया, CHCl3 और CH3Cl, यहां पे देखो, Cl और CH3, अब आप समझो थोड़ा सा, पता है क्या कहानी चल रही भाई, यहाँ पर ये कहानी चल रही है, थोड़ा अब दिमाग लगाओगे तो अब आपको समझ में आएगा, देखो हाइड्रोजन, यहां पर समझो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इस तरीके से, तो यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कम हो रही होगी, लेकिन क्लोरीन के पास तुम्हारा, अभी समझ में आ जाएगा, बेंट रूल कुछ मत, यहां पे देखो, ये क्लोरीन के पास एक तो बॉन्ड में चला गया और 6 इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हैं, अब बताओ, एक बॉन्ड में चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हुए हैं, ऐसे समझो, तो यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है ना, तो रिपल्शन होगी तो बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में इसकी ज्योमेट्री मतलब है होएगी तो टेट्राहेड्रल, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा बॉन्ड एंगल वगैरह पे फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो, यहाँ रिपल्शन थोड़ी बढ़ जाएगी ऐसे करके, थोड़ा सा यहाँ पर बॉन्ड एंगल वगैरह पे यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल θ2 जो कि थोड़ा ज्यादा होगा ऑब्वियसली, और यहाँ का θ1, ठीक। तो अब बात खुद समझो यार, 3 डायमेंशनल स्पेस में जब ये अलग तरीके से लगे, तो जब वेक्टर लॉ लगाओगे डाइपोल मोमेंट के लिए, खुद सोचो, जब वेक्टर लॉ लगाओगे किसके लिए, डाइपोल मोमेंट के लिए, तो डाइपोल मोमेंट अलग अलग नहीं आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग नहीं आएगा, क्योंकि सबकी ओरिएंटेशन अलग है ना एटम्स की, यहां वाले एटम्स की ओरिएंटेशन अलग है, ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में अलग तरीके से लगे हुए हैं भाई, कोई इतने में लगा हुआ है और कोई ऐसे खुल के लगा हुआ है, ठीक। तो दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन अलग लगाएंगी ना, डायरेक्शन भी अलग लगाएंगी और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ऐसे ही दिमाग में सोचना पड़ेगा और डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो ये देखिए, ज्यादा क्लोरीन होने की वजह से क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाता है, ऐसे समझो आप, या सिंपल शब्दों में लिखवा दिया है, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन एटम आने की वजह से क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आपका बढ़ जाता है, मोर, ऐसा देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जब कैलकुलेशन करी हमने ज्यादा हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स के लिए, यहां पर देखो, तो इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा और इसमें डाइपोल मोमेंट कम, याद करोगे भाई, सीधे याद करोगे, सीधे सीधे, इसीलिए इसमें कोई सवाल में चेंज नहीं होता है, बहुत सारे बोलेंगे बच्चे इसमें कुछ बताया नहीं, इसमें बताने वाला कुछ नहीं, याद करने वाला है, बहुत सारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, थोड़ा अंदाजा लगा के आपको इसको याद करना है, सीधे क्वेश्चन आएगा, फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको, सीधे, कोई चेंज नहीं होगा।